आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना का उत्तर लें। जैसा कि फिलिपियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 6 आयत में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने लाजर को जिंदा किया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सदा सुनता है। और वचन भी ये कहता है कि जो गरीब है वो कहे मैं अमीर हूँ, और जो कमजोर है वो कहे मैं बलवान हूँ। परमेश्वर ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो धन्यवाद के साथ करना। वो धन्यवाद इस बात का सबूत है कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है। मेरे प्रियो, एक अमेरिका की फैनी क्रॉस्बी नाम की एक परमेश्वर की आराधक थी, जिसको क्वीन ऑफ गॉस्पेल कहते हैं, जिसने 8000 मसीही गीत लिखे हैं और अमेरिका में होने वाली शादी में आज तक उसके गीत चलते हैं और अमेरिका में उसके नाम का दिन मनाया जाता है। वो बचपन से अंधी थी। अगर वो औरत रोना धोना करती कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है, मैंने कौन सा पाप किया था कि मैं बचपन से अंधी हूँ। लेकिन अगर आप शैतान के अटैक के कारण रुक गए तो परमेश्वर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। परंतु उस औरत ने फैसला लिया कि मैं परमेश्वर की महिमा करूंगी और परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। आज आपकी आंखें हैं, आपने कितने मसीही गीत लिखे हैं और आपके 2 पैर और 2 हाथ हैं। आपने कितने लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाया है। लेकिन बात यह है कि आपने अपनी मुश्किल को बड़ा कर लिया और परमेश्वर आपको दिखता नहीं। आज आपकी प्रार्थना जो चीज नहीं कर सकती वो आपका धन्यवाद कर सकता है। मेरे प्रियो, शैतान नफरत करता है बाइबल के वचनों से, क्योंकि उसे मालूम है कि बाइबल के अंदर क्या छिपा हुआ है। परंतु आप बाइबल को जल्दी से पढ़ते हो और आपको कुछ समझ नहीं आती। परमेश्वर का एक एक वचन इतना शक्तिशाली है, वो आपको राजा और रानी बना सकता है। अगर चाहे आप चुनौतियों से भरे हुए हो या आपके ऊपर शैतान ने किसी भी तरह का अटैक किया हो, जब आप परमेश्वर में आते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं तो फिर आपको कोई भी चीज रोक नहीं सकती है उससे जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने विश्वास से परिपूर्ण कीजिए, ताकि मैं जब भी प्रार्थना करूँ तो धन्यवाद के साथ करूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक, जो आपको एक विशेष आत्मिक यात्रा की ओर लेकर जाएगी। इस किताब के जरिए आप परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को समझ सकेंगे। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर के रहस्यों और अपने जीवन में सच्चाई से परमेश्वर के साथ चलने का रास्ता मिलेगा। जीवन को आत्मिक ज्ञान से भरें। मेरी भविष्यवाणियों की किताब बस एक किताब नहीं है, ये आपकी आत्मिक यात्रा को सरल बनाने में परमेश्वर का आपके लिए एक उपहार है।